सो द हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज अपन बात करेंगे कुल्लू जरहान के नए एपिसोड के ऊपर कि कैसा था एपिसोड एंड नेक्स्ट ट्रेलर के ऊपर में बात करेंगे क्या होने वाला है नेक्स्ट ट्रेलर में। दो ट्रेलर्स के ऊपर एंड एपिसोड के ऊपर डायरेक्टली बात करेंगे अपन। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करेंगे। तो देखो भाई, अगर मेरे को एपिसोड के ऊपर अगर बात करो ओवर तो देखो भाई, ये एपिसोड अच्छा था। ऑनेस्टली बोलूंगा बहुत अच्छा था। लोग इसमें बहुत कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ना कमियां निकालने की जरूरत नहीं है। एंड मेरे को जो पर्सनल लेवल पे जो दिखा कि एपिसोड बहुत खूबसूरती से है ना एडिटिंग किया गया है। एंड ये भाई पहली बार बोलूंगा कि भाई ट्रेलर की एडिटिंग सही करे थे लोग पहले के एपिसोड की, क्योंकि इसमें जरा भी नहीं अंदाजा हुआ कि क्या क्या चीजें होने वाले हैं बोलकर। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था ट्रेलर। एंड यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर कर देता है एपिसोड। तो एपिसोड की कटिंग भी अच्छी थी, एवरीथिंग सही थी मेरे को। मेरे हिसाब से अगर मैं देखा गया तो इसमें बहुत सारी चीजों को सही भी किया, बहुत सारी चीजों को कंफ्यूजन भी हुआ। लेकिन एंड ऑफ द डे बहुत अच्छी चीज हुई यहाँ पर। लेकिन मेरे दो चार क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे और मेरी भी है, कि इसके लिए मैं अभी सोल्यूशन आपको दे देता हूँ। देखो पहले बात तो यहाँ पर क्या डेफनी यहाँ पर है ना मरी है क्या? जो एंडिंग में बताया कि डेफनी मर गई है बोलकर, देखो भाई डेफनी नहीं मरी है। इतनी क्लीन चिट तो आप लोगों को भी मालूम हो गया होगा भाई। अब 20 से ज्यादा एपिसोड तो आप लोग देख लिए होंगे अगर नए व्यूअर्स कुल्लू जरहान के। तो आप लोगों को तो मालूम हो गया होगा कि वो डेफनी नहीं मरी है यहाँ पर। और फुगड़ में उसको नया ड्रेस भाई, वो नया ड्रेस क्या दिख रहा था और डेफनी के ऊपर है रे 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 भाई। प्रॉपर बासंती नहीं दिख रही थी। वो क्या की ड्रेस पहन लेके आ रही थी समझ नहीं आ रहा था। वो काला कलर भाई सूट हो रहा था डेफनी के ऊपर। आई डोंट नो, मेरे को बहुत जबरदस्त दिखा वो ड्रेस। तो वो एक ड्रेस नया ला के उसको मार देने के लिए, आई गेस वो नया ड्रेस तो नहीं बनाए होंगे, आई होपफुल। तो इतना तो गारंटी कि डेफनी तो नहीं मरी वहां पर। एंड्रिस कैसा भी करके उसको बचा लेने वाला है। और हाँ, एंड्रिस से अच्छा था कि एंड्रिस का मेरे को बहुत कम स्क्रीन टाइम देखने को मिला। और ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट दिखा मेरे को अभी तक के एपिसोड में, कि भाई एंड्रिस को बहुत ज्यादा कट कर दिया रोल। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एंड्रिस का क्या करने वाले ये लोग। एंड यहाँ पर जो जाल बिछाया था शहनशाह के लिए भाई, वो भी बहुत जबरदस्त चीज दिखी मेरे को वहां पर है ना, जिसमें कि है ना अपने को अंदाजा था कि शहनशाह यहाँ पर कुछ ना कुछ अटकने वाला है। लेकिन हाँ, प्लानिंग एग्जीक्यूट कैसा करने वाले थे वो अपने को देखने की चीज थी। वो बहुत जमाने के बाद मेरे को देखने को मिला। और ऐसा दिखा एपिसोड की बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल थी, क्योंकि अपने को बहुत मालूम हो गया था कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला। मेरे को ऐसा दिखा होगा कि प्रिडिक्टेबल होगा। अगर कोई नया बंदा देख रहा है तो उसको नहीं मालूम होगा, डेफिनेटली नहीं मालूम होगा। क्योंकि मेरे हाथ से क्या हुआ था बोले तो, एपिसोड देखने से पहले मैं वो जो हाइलाइट्स वो अपलोड करता था, वो छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स, वो मैं देख लिया था गलती से। तो उसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स मिल गए, तो इस वास्ते वो प्रिडिक्टेबल हो गई थी स्टोरी। हाँ, अगर कोई नया व्यूअर देख रहा है तो उसके लिए कोई प्रिडिक्टेबल नहीं रहेगा। एंड रही गई बात यहाँ पर, मेरे को ऐसा ऐसी एक चीज मेरे को मिस्टेक दिख रही कि ये लोग है ना यजीत को नहीं ये मानने वाले थे मेरे ख्याल। लेकिन इसको जबरदस्ती यजीत के सीन्स यहाँ पे ऐड करना पड़ा। मेरे को ऐसा दिखा कि वापिस इन लोगों को कुछ रीजन के कारण मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो वो अब्रप्ट तरीके से वहां पर यजीत के सीन्स है, जिसमें कि वो जलेवा है, ये है, मतलब उसको ऐसा बता रहे थे कि भाई उन्हें बहुत जल गया करा बोलकर। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा बहुत अब्रप्ट दिख रहा है मेरे को सीन्स। आई होप कि वो ठीक हो जाए यहाँ पर। आई गेस नेक्स्ट एपिसोड से ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो जबरदस्ती एपिसोड सीन्स डाले से मेरे को ऐसा दिखा है यहाँ पर। आई गेस थोड़े दिन बाद वो यहाँ पर है ना वो मर ही जाएगा, वो मेरे को ऐसा दिख रहा है। या नहीं तो यजीत का अगर आगे कैरेक्टर इन लोगों को बताना है तो बता भी सकते हैं। लेकिन मेरा एक अगर है ना ओपिनियन, अगर मैं बोलूंगा ना, एंड्रिस के बाद अगर है ना मेरे को, अगर इन केस मेरे को कपल अगर ऐसे यजीत और किसका भी कपल देखना है तो डेफनी का बहुत अच्छा खासा बन सकता है। अब ये नहीं मालूम, देखो अगर यहाँ पर ये लोगों को है ना शक्ल सही करना है यजीत की, प्रॉपर ऐसा जैसा वो पहले था वैसा अगर उसको बनाना है तो डेफनी के साथ सही है, नहीं तो अब्दुल रहमान के साथ कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि डेफनी नहीं मरी यहाँ पर। या नहीं तो यजीत को मार दिए तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि वो वेस्ट है कैरेक्टर बन। उसको जिंदा करके भी फायदा क्या हो, आई डोंट नो। हाँ, अगर ये एपिसोड में शहीनशाह अगर मर जाता ना तो पूरा पूरा सेंस बनाता है यहाँ पर यजीत का। तो मेरे को नहीं बना रहा सेंस की यजीत को क्यों जिंदा करे अभी के लिए। अगर शहीनशाह मर रहा तो बात सही है। और अभी तो ये भी नहीं मालूम है उस यजीत को कि उसकी अम्मा यहाँ पर मर गई। तो जैसा उसका यहाँ पर वालदा उसकी जब मरी, तो यहाँ से ही मालूम हो जा रहा है कि यजीत को नहीं मालूम है। तो यजीत का जो सीन डाले वो जबरदस्ती डाले। हो सकता है कि बाद में शूट करके डाले सका, मेरे को ऐसा पर्सनल लेवल पे दिख रहा। और मेरा ख्याल वो एंड सीन वही था यजीत का। लेकिन मेरे को ऐसा दिखा कि मेकर्स को ये समझने है उनकी बात की नहीं भाई, अगर मैं शहनशाह को भी खत्म कर दूंगा, दीदार को खत्म कर दूंगा, डेफिनेटली लोग खत्म कर दूंगा, तो एक कैरेक्टर तो रहना तुर्क की तरफ से। अब एंड ऑफ दी डे देखो भाई, कराची तो है ना उस्मानियों के अंदर आने वाला, जर्मियन और उस्मानियों के तो चलने वाले हैं, लेकिन एक बीच का मोहरात भी रहना ना ऐसे पॉलिटिकल खेल में। तो आई गेस इस वास्ते यजीत को जिंदा करें, मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और अगर बात करें यहाँ पर, तो ये एपिसोड में भाई जर्मियान है ना दूर दूर तक नहीं था यहाँ पर। जर्मियान का यहाँ पर जो भी था कराची सपोर्ट कर रहा था आई गेस। यहाँ पर है ना मेरे को ऐसा थ्योरी मेरी ये है कि इस वास्ते नहीं आया यहाँ पर मोहम्मद बीच में, क्योंकि इसको मालूम था कि ये ट्रैप होने वाला है या कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि उस्मान देखो भाई, कराची से ज्यादा उस्मान के करीब है ना
उस्मान orhan का करीब है ना महमद ही रहा। महमद याकूब बे की पूरी फैमिली को मालूम है कि ट्रिक्स कैसा यहाँ पे काय कबीले वाले खेलते हैं। तो इस वास्ते यहाँ पर मेरा ख्याल महमद अपने आप को दूर ही हटा के रखा। या हो सकता है कि जो पहले के एपिसोड में बोले थे कि यहाँ पर अनातोलिया में कुछ गड़बड़ी होने वाली है, तो आई गेस वो सॉर्ट आउट करने गया होगा महमद, मेरे को ऐसा दिखा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर एपिसोड तो यहाँ तक तो हो गया। एंड हाँ, जैसा मेरे को एक सीन अपलोड बहुत ज्यादा दिखा कि वो जो सॉरी, कि नीलोफर का जो बेटा पैदा हुआ था मुराद भाई, वो कितना वो दिखाने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं थी यार, वो कि भाई ऐसा तकलीफ में है, वो वहां पर ही एंड करके अस्पर्शा जब लिटा देती ना नीलोफर को, वहां पे कट करके डायरेक्टली उसका बेटा पैदा होगा बल्कि भी बता सकते हैं। मेरे को वो सीन से मेरे को तकलीफ क्या होती है मालूम, मेरे को खुद वो देखा नहीं जाता वो सीन। पर्सनली अगर मैं मर्द हूँ, वो मेरे को सीन देखा नहीं जाता, कोई तकलीफ नहीं देखी जाती वो औरत की। और वो दिखाना भी मेरे को ऐसा सेंस नहीं बनाता मेरे ख्याल से। और हो सकता है कि मतलब टाइमिंग है ना ऐसा बढ़ा के बताने के लिए ऐसा दिखता है, लेकिन वो मेरे को सेंस नहीं बनाते वो सीन्स के। ये बहुत बार है ना, बहुत सारे रिव्यूअर्स भी बोले सीन्स ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो कि इन लोगों को समझने नहीं आती। ये सीन्स बेफुजुल के बताते, तो आई होप कि वो बकवास चीज दिख रही। हाँ, इसके बाद क्या हुआ बोले तो मेरे को जो सीन सबसे बकवास बकवास तो नहीं बोलूंगा, अब्रब कहाँ दिख रहा था मालूम, कि जो फातिमा फ्लैविस फातिमा जब गिर जा रही थी पहाड़ पे से, वो भी सीन मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा दिखा कि इसके जो एल्प्स थे बाकी के, वो जो बोगा अब्दुल गाजी लगा, अब्दुल रहमान ही बोलेगा सॉरी, अभी गाजी नहीं बना वो। तो अब्दुल रहमान लगा है ना एड्रेस के पीछे भागी, बल्कि फातिमा को नहीं बचाया। तो वो दोनों मिलके ना फातिमा और फ्लैविस दोनों को बचा सकते थे, लेकिन आई डोंट नो कि वो क्या करना चाहे, कि उन लोगों को इतना भरोसा हो गया था कि फ्लैविस इतना ताकतवर है बोलकर। और हाँ, अब्दुल रहमान से अच्छा याद आया कि भाई फ्लैवियस वर्सेस अब्दुल रहमान भाई, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सीन। भाई दोनों की जो परफॉर्मेंस, दोनों की जो केमिस्ट्री दिख रही थी भाई, जबरदस्त थी। मेरे को बहुत खूबसूरत सीन दिखा भाई। फ्लैवियस का भी अच्छा खासा एक्टिंग रेंज है यार। अगर मैं नोटिस अब करा मैं, कि भाई बंदा फ्लैवियस एज ए विलन, एज ए एक्चर, एज ए मोहब्बती पर्सन भाई, जबरदस्त बताया मेरे को। वो बहुत तीनों के तीनों सीन्स अच्छे दिखे मेरे को, तीनों के तीनों कैरेक्टर्स। एंड भाई ऑनेस्टली बोलेगा भाई, अगर इंस्पिरेशन में अगर कैरेक्टर ही मैं खुद की लूंगा तो भाई फ्लैविस से लूंगा। बहुत जबरदस्त दिखा मैं कैरेक्टर बंदा। और जो हंसने का जो टोन, जब उसको हंसना है उन्हें हंस देता, जब उसको टेंशन में दिखाना है टेंशन में बताता, जब है ना ओरहान के सामने कैसा फेस करूंगा, उसके एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त। तो मैं वही बता रहा था कि यहाँ पर जो मेन ओरहान के सामने जो एक्सप्रेशन रहते हैं वो बहुत जबरदस्त यहाँ पर दे रहा है यहाँ पर फ्लैविस, तो मैं वो बहुत पसंद आ रहा कैरेक्टर। तो बहुत जबरदस्त चीज है यहाँ पर। अगर मैं आगे के बारे में बात करूँ तो आई गेस आई होप कि एपिसोड्स के रिलेटेड ना मैं बोल दिया हूँ। अब ट्रेलर के रिलेटेड अगर बात करूँ तो देखो भाई, बोरान जो मर रहा है यहाँ पर, बोरान का जैसा कि मैं बोला कि लास्ट सीन होने वाला है लास्ट पहले के एपिसोड में, आई मीन जैसे मेरे वीडियो के पहले के इसमें, तो बोरान तो यहाँ पर जाने वाला कैरेक्टर, ये डैम श्योर है। लेकिन भाई मेरा ये रहेगा कि भाई उसको एक अच्छी तरीके से हाइप अप करके बताओ। मेरा अगर मेरा ऑफिशियली अगर मैं मेरा पर्सनल अगर मैं ओपिनियन दूँ तो देखो भाई, बुरान का है ना कैसा है मालूम, रेलिवेंट है ना सिर्फ 2 सीजन तक था ना कुल्लूस उस्मान की, जैसा कि पहले भी आपको बोला पहले के वीडियोस में कि भाई बुरान को सिर्फ 2 यहाँ पे सीजन में सही तरीके से रेलिवेंट बताया, उसके बाद रेलिवेंट नहीं बताया। तो मैं ये चाहूंगा कि भाई कि है ना बुरहान अब जब उसका एंड कर रहे कैरेक्टर बुरान का, तो भाई अच्छे लेवल पे बुरान का एंड होना चाहिए, ना कि ये चिल्लर रीजन का कारण एंड होना चाहिए। एंड यहाँ पे कौन मारेगा बुरान को, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो देखो भाई, सीधी सीधी बात है, आप है ना ट्रेलर 2 उठा के देखो, एंडिंग में यजीद वहां पे जो तीर मार रहा ना, वो बोरान को ही मार रहा वहां पर, और किसी को भी नहीं मार रहा। ऐसा बता रहे कि फ्लैविस को मारा, फ्लैविस को नहीं मार रहा वो हाँ हो सकता है फ्लैविस को ही मार रहा होगा वो जलन में, लेकिन बीच में बोरान आ जाने वाला है। एंड उसके बाद यजीद को भी यहाँ पर मार गिराने वाले ये लोग। और यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि नहीं यजीद की आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील हो जाएगी, नहीं होगी ओरहान के सामने, ऐसा मालूम हुआ है कि कोई शहनशाह का ही बंदा है ना आके मारा होगा। और ये कहाँ पर मारे होंगे बोले तो देखो भाई, सोगुत का है यहाँ पर, सीधा सीधा ये सीन सोगुत का है। तो ये सोगुत पे हमला करेंगे लोग सीधा सीधा, देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। और हाँ, यहाँ पर यजीद के साथ मेरे को इसके बारे में बात कर रहा था कि दुर्सुन का, भाई अगर आप लोग दुर्सुन का अगर आइडेंटिटी रिवील कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से रिवील करो। ऐसा रैंडमली नहीं मालूम हो जाना कि भाई दुर्सुन यहाँ पर जासूस था बोलकर। थोड़ा अच्छा खासा स्टोरी वगैरह बना के करके एक अच्छी प्रॉपर सेटिस्फाई स्टोरी बताओ कि भाई दुर्सुन कैसा पकड़ेगा, कैसा शहनशाह को मालूम हुआ कि दुर्सुन ही यहाँ पर जासूस है orhan का बोलकर। एक वैलिड पॉइंट हो। या हो सकता है कि मेरे को ऐसा दिख रहा है कि यजीद यहाँ पर शहनशाह को कुछ ना कुछ न्यूज दे देगा। आई होप कि वो ना दे, क्योंकि यजीद अपने आप के कैरेक्टर को यही बोल रहा था कि मैं अपने आप को है ना बरेवा बताऊंगा, उसके बाद सबको हमला करूंगा। देखेंगे क्या कितना यहाँ पर दम है। क्योंकि देखो भाई, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यजीद का जो कैरेक्टर है ना शुरू से है ना हौला एंड है ना बेवकूफ बताए,
तो अब अगर मैं ना उन्हें अगर अच्छा खासा उन्हें लड़ा भी तो बेवकूफ़ी दिखेगा मेरे हिसाब से, मेरे नज़र में तो बेवकूफ़ बन गया वो। अब आगे के एपिसोड में अगर उसको बना रहे अच्छा तो बात अलग है, नहीं तो बेवकूफ़ी है। भाई मेरे को तो सबसे बड़ा ब्लंडर कैरेक्टर किसको करे, वो एंड्रिस जो इंट्रोड्यूस कराया था कि भाई ये मेरी कोई जासूस है ये, भाई वो तो सीधा सीधा ब्लंडर करे। आस्पोर्चर है ना, नीलोफर मिल गए वो कैरेक्टर को मार दिए। भाई कितना ब्लेंडर कैरेक्टर दिखा, मेरे को समझ नहीं आया। वो मार के भाग गई भी, वो अब नहीं मालूम कि उस कहाँ है वो एग्जैक्टली नहीं बताया वो। तो वो भी एक चीज मेरे को ब्लंडर दिखी वहां पर पहले के एपिसोड में। अगर ट्रेलर के ऊपर ही बात करूँ तो यहाँ पर अस्पोर्चा और ओरहान की शादी हो रही है। दो ही सीधा यहाँ पर सीना ज्यादा फोकस करेगी, यजीद बोरान को मार दे रहा। ओरहान और अस्पोर्चा की शादी है। अस्पोर्चा नीलोफर से सॉरी नीलोफर अस्पोर्चा से जलन हो रही। मुराद अब पैदा है, बस क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलने वाले हैं। शहनशाह यहाँ पर है ना दुर्सन के बारे में बोलने वाला है। बस इतनी चीजें यहाँ पर ट्रेलर में मालूम हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मेहमद का बहुत ज्यादा रोल होने वाला है एपिसोड में, इतना भी मालूम हो रहा है यहाँ पर। अब रह गई बात एंड्रिस की, तो एंड्रिस का तो नहीं मालूम कि करेगा क्या नेक्स्ट। देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। भाई मेरे हिसाब से लोग एक काम क्या क्या करना था लोग, जो तख्ता पलट होने वाला है बाजेंटीन का, ये ऐसा वैसा जो बोल रहे थे ना, वो बंदे को भी दिखाना था कि वो सीरीज में लाके ओरहान को तंग कर रहा बोल के, क्या नहीं तो उसके कोई एलजी वगैरह को भेजना था। एंड्रिस के रूप में भेजे लेकिन उतना ताकतवर नहीं दिखा। और इन लोगों की सबसे बड़ी चीज क्या कमजोरी क्या हो रही मालूम, कि इन लोगों के ने है ना एक कैरेक्टर था जो था मंगोल। कभी भी जो अगर इन लोगों का एपिसोड के रिव्यू जैसे नीचे गिर रहे थे ना, इन लोग मंगोल को लगा ऐसा बढ़ा देते थे रिव्यूज। लेकिन इन लोगों को मजबूरी है कि मंगोल को बता नहीं सकते क्योंकि ओरहान के जमाने में वो मंगोला थे नहीं। तो लोग मंगोल का अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप करे बाजेंटीन से अच्छा। तो आई होप कि ये सीजन्स में है ना, क्योंकि अगर आप लोग को न्यूज में मालूम तो है ना, यहाँ पर कुल्लू ओरहान का सीजन 2 भी रिन्यू हो गया सक्सेसफुली। चलो अच्छा है कि मेरा भी कंटेंट निकल जाता है यहाँ पर। बहरहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे में न्यूज़ लाने वाला हूँ। और एक वीडियो आने वाली है पूरी प्रॉपर न्यूज़ के ऊपर, पर वहां पर डिस्कशन क्लियरली करेंगे सीजन 2 के रिलेटेड। लेकिन अभी के लिए तो सीजन 2 आने वाला है, ये मेरे को न्यूज़ देना था साथ ही साथ। बहरहाल इतनी चीज़ें यहाँ पर मेरे को दिखे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। और आगे की मैं इस वास्ते भी ज़्यादा ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं कर रहा हूँ मालूम, क्योंकि है ना एपिसोड में मज़ा खराब हो जा रहा है। अब जैसा मैं जितना अच्छा रिव्यू दिया ना आपको, क्योंकि मैं ट्रेलर को ज़्यादा देखा नहीं, और मैं ज़्यादा रिव्यू कराने ज़्यादा मैं डिस्कशन आप लोगों से नहीं करा इस वास्ते। तो मैं इसलिए ज्यादातर मैं यहाँ पर मैं आपको डिस्कशन नहीं कर रहा ट्रेलर में, ताकि आप भी मजा करो मैं भी मजा करता हूँ इस वास्ते। हाँ अगर पीक डिटेलिंग रही तो मैं जरूर आपको बता दूंगा यहाँ पर। तो गाइस अभी के लिए तो यहाँ तक ही ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो आप इस चैनल को। और उम्मीद करूंगा कि प्लीज 800 सब्सक्राइबर कर दो, ताकि ना ऐसी कंटेंट आपको देता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए बाय एंड टेक केयर।